गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से मैं सीबीपी का एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये न्यूमेरिकल पिछले न्यूमेरिकल से डिफरेंट है। एज यू कैन सी न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्या क्या फैक्टर्स हमें दे रखे हैं न्यूमेरिकल में। वी हैव बीन गिवन सेल्स 12 लाख रुपीज, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹80 पर यूनिट, total variable cost ₹8,25,000, profit at present, that means at this sales level how much is my profit? ₹2 lakh. What I have to find out? Question with us is PV ratio, BEP and MOS. ये तो अब तक आप करते आए नॉर्मल प्रोसीजर, लेकिन CBP में एज यू रिमेंबर cost volume profit analysis means there is a relationship between cost, volume means output or sales, precisely it is sales and the profit. इन तीनों के बीच में एक लिंक होता है, रिलेशनशिप होती है। एंड जैसे ही हम किसी एक को डिस्टर्ब करेंगे, एक को मैनिपुलेट करेंगे, दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा। इफ़ यू चेंज द कॉस्ट, प्रॉफिट इज बाउंड टू चेंज। इफ़ यू चेंज द सेलिंग प्राइस, profit is going to get affected. If you change both selling price and the cost, profit भी affect होगा और सब कुछ affect होगा। ये एलिमेंट हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। आज का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। तो पहले हम बेसिक चीज़ें वर्कआउट करेंगे, पीवी रेशियो, बीईपी एंड एमओएस, एंड उसके बाद हम आगे चलेंगे जो सेकेंड कंडीशन हमें लगाई है उसमें इस क्वेश्चन को कैसे करें। सो व्हाट वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए मैटर ऑफ सॉल्यूशन to this question, we find out quantity being sold right now, quantity being sold at present is simply sales divided by selling price per unit. तो आपको सेल्स दे रखी है 12 लाख रुपीज की। इसको अगर आप 80 रुपीज पर यूनिट जो सेलिंग प्राइस है उससे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द क्वांटिटी व्हिच वी आर सेलिंग 15,000। 12 लाख डिवाइडेड बाय 80 विल गिव यू 15,000 यूनिट्स। इट मींस आवर सेल्स एट प्रेजेंट इज 15,000 यूनिट्स। देन वी प्रोसीड फर्दर, वी कैन फाइंड आउट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। Total variable cost, TVC stands for total variable cost, divided by sales quantity, divided by sales quantity. So we have 8,25,000 total variable cost, sales quantity is 15,000. We will get per unit variable cost. I hope 55 आएगा रुपीज। तो पैरामीटर्स आपके पास क्या होंगे, S is 80, V is 55। तो आप इजीली C कैलकुलेट कर सकते हैं। 80 minus 55 is equal to 25। Contribution per unit we have worked out 25 rupees. So we have the S, we have C, now we can calculate PV ratio। तो सबसे पहले हमने बेसिक चीज़ें वर्कआउट की। क्वांटिटी हमें नहीं दी थी, क्वांटिटी वर्कआउट हो सकती है बिकॉज वी आर गिवन टोटल सेल्स वैल्यू एंड द सेलिंग प्राइस। तो हमने क्वांटिटी बिग सोल्ड या सेल्स एट प्रेजेंट, सेल्स क्वांटिटी एट प्रेजेंट, कुछ भी कह सकते हैं, इसको आप वर्कआउट करें। नाउ वी कैन कैलकुलेट पीवी रेशियो, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, C/S मल्टीप्लाइड बाय C हमारे पास है 25, S इज 80, मल्टीप्लाइड बाई 100 से परसेंटेज में आएगा। अगर मल्टीप्लाइड बाई 100 नहीं करेंगे तो वो प्रोपोर्शन रहेगा या फ्रैक्शन रहेगा। तो मैं आज आपको पहले परसेंटेज ही बताता हूँ। 25/80 इज इक्वल टू 31.25। अगर आप प्रोपोर्शन में लेते तो C/S ही करते, तो 25/80
इज इक्वल टू 0.3125। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका था कि हम BS रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। तो आपके पास देखिए वेरिएबल कॉस्ट ये दे रखी, सेल्स ये दे रखी, आप BS रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो BS रेशियो अगर आप लेते हैं तो इस केस में हमारे पास आ जाता टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स टाइम्स 100। So total variable cost is 8,25,000. Sales is 12 lakh rupees times 100. We will get it 68.75%. एंड फिर आप इसको पीवी रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीवी रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस 68.75, that is 31.25. So either way you do it, either first we converted total sales into sales quantity and we got the answer for the quantity, then variable cost per unit we calculated PV ratio, or we have applied concept of BS ratio and we have reached at the level of PV ratio. So both the ways you can find out the PV ratio. So first answer we have given PV ratio. Then we have to find out BEP. BEP, as you know, TFC divided by C will give you BEP in quantity. Now TFC is not known to us. हमें TFC मालूम ही नहीं है. So what we can do? We can simply work out like this. If you remember the profit equation, profit is equal to total contribution. Profit is equal to total contribution minus TFC. So how you will do it? Profit is given to you 2 lakh rupees. At present, profit of the company is 2 lakh rupees. Or profit from this product is 2 lakh rupees. Total contribution. Go to the meaning of PV ratio. PV ratio 31.25% means whatever is your sales, 31.25% of that is your total contribution. So sales is 12 lakh rupees. So what we will do? We will calculate total contribution as 31.25% of the 12 lakh. And TFC is not known to us. इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस इक्वेशन को अगर हम सर्कमवेंट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो TFC वर्कआउट हो जाएगी। TFC इज सिंपली टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। तो आपके पास अब TFC आ जाएगी। TFC इज इक्वल टू, इसको हम वर्कआउट कर लेते हैं, 12 लाख का 31.25%। सो 12 लाख 0.3125, 3,75,000. So your total contribution is 3,75,000. Profit is 2 lakh. So we get TFC 1,75,000 rupees. जहाँ पे भी अमाउंट है वो रुपीस में है आपके पास। तो आपके पास TFC आ गई, C आपने पहले निकाल लिया है, अब आप BEP इन यूनिट्स निकाल सकते हैं। 1,75,000 divided by C, you get the answer for 7,000 units. So this is the way you will work out answer for BEP. Answer for BEP. So BEP क्वांटिटी में आ गया, उसको आप रुपीस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। BEP जब क्वांटिटी में आ गया तो आप रुपीस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तरीका तो है 7,000 multiplied by selling price per unit. You will get answer for BEP in rupees. So BEP in rupees आपके पास कैसे आएगा? BEP in rupees is equal to 7,000 is a quantity of BEP multiplied by 80. You get an answer 5,60,000. 5,60,000. That is the one way.
is a 1 lakh. Another way we can use TFC upon PV ratio. As soon as you do TFC upon PV ratio, you will get the answer for BEP also. So हमने BEP भी वर्कआउट कर लिया. So you can easily see that. लेकिन मैं इसको इरेज करूँगा. MOS, margin of safety. Margin of safety is simply sales minus BEP. तो आपकी sales है 12 lakh rupees. BEP है 5,60,000. So you get difference of these two, 6,40,000 rupees. Rupees 6,40,000 is your MOS in rupees. MOS in quantity can be there. Right now your sales is 15,000 units. BEP is 7,000 units. You get 8,000 units as answer for MOS. So till now we have answered the first part. केयरफुली देख लीजिएगा. ये फैक्ट्स आपको एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही करने हैं. अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से उसको सोल्व करना. सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट वी हैव आंसर्ड. अब सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया है? सेकंड पार्ट CVP से रिलेट हो गया. कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. एज आई वाज डिक्टेटिंग, CVP analysis means there is a relationship between cost, volume and the profit. कॉस्ट को डिस्टर्ब करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे तो वॉल्यूम पे भी अफेक्ट आएगा, क्योंकि आपको अगर प्रॉफिट मेंटेन करना है तो कम क्वांटिटी या ज़्यादा क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी तो जाके प्रॉफिट मेंटेन हो जाएगा. XYZ कुछ भी कंडीशन हो सकती है. इस केस में हमारे पास कंडीशंस क्या हैं? वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 20%. दैट मीन्स जो आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाली थी 55 रुपीज़, वो 20% से बढ़ जाएगी. दैट मीन्स 11 रुपीज़ पर यूनिट बढ़ जाएगी. 55 का 20% निकालेंगे, 20% यू विल वर्कआउट, इट विल बी 11 रुपीज़. फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 10%. तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी अभी 1,75,000 आई थी, वहाँ से वो 10% बढ़ जाएगी. दैट मीन्स 17,500 बढ़ जाएगी. एंड अगली कंडीशन क्या दी है? सेल्स क्वांटिटी नो चेंज. दैट मीन्स कंपनी जो अभी 15,000 यूनिट बेच रही है उतनी ही यूनिट्स बेच पाएगी. और हमें अब करना क्या है? बाय हाउ मच सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू बी चेंज्ड टू मेंटेन द प्रॉफिट. दैट मीन्स कंपनी 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहती है, सेल्स कितनी होगी? 15,000 यूनिट की होगी, तो कंपनी सेलिंग प्राइस कितने से चेंज करेगी. चेंज का मतलब अप या डाउन कुछ भी हो सकता है. तो मैं एक बार कुछ पैरामीटर्स यहाँ से हटा रहा हूँ. सॉल्यूशन में हमने ये आंसर्स दे दिए थे, तो ये आंसर में हम वर्कआउट करेंगे इसको. So we have the basic facts. First condition, new variable cost, new VC per unit is equal to 55 plus 20% of 55. So you will get 55 plus 11 is equal to 66. So variable cost per unit is 11. न्यू TFC, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या आएगी? 1,75,000 आपकी ओल्ड फिक्स कॉस्ट थी. इट विल इंक्रीज बाय 10% ऑफ द सेम. सो यू विल गेट 1,75,000 प्लस 17,500. आई होप 1,92,000. कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेते हैं.
1,92,500. Sales 15,000 units. Profit desired or target profit rupees 2 lakh. एंड सेलिंग प्राइस आपके पास क्वेश्चन मार्क है कि कंपनी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना रखे कि अगर कंपनी चेंज सिचुएशन में प्रॉफिट मेंटेन करना चाहती है। तो आपने देखा न्यू सेल वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली, न्यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 66, न्यू टीएफसी इज 1,92,500। सेल्स की क्वांटिटी उतनी रहेगी, सेल्स को क्वांटिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रही है कंपनी, इतने ही बेच पाएगी, नो चेंज। टारगेट प्रॉफिट क्या दिया है, कंपनी वांट्स टू मेंटेन द प्रॉफिट, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट मेंटेन करना चाहती है। एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखिए इसमें किस तरह से आप वर्कआउट कर सकते हैं। वी कैन यूज फॉर्मूला ऑफ डिजायर्ड प्रॉफिट। आपके पास एक फॉर्मूला है, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट और टारगेट प्रॉफिट, डिजायर्ड और टारगेट प्रॉफिट। सेल्स क्वांटिटी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय S माइनस बी। सी ना रखे आप, S माइनस बी रखें, क्योंकि S माइनस बी का रिजल्ट ही सी होता है और S हमें मालूम नहीं है, S इज अननोन टू अस। So let us assume that selling price is equal to S. So let selling price is equal to S. If you fill in the blanks in this one or fill in the parameters in this one, we will get sales quantity is known to us. क्योंकि हम कितनी सेल्स करेंगे, 15,000 यूनिट्स की सेल्स करेंगे। TFC is known to us, 1,92,500. TFC is known to us. Desired profit 2 lakh rupees, that is also known to us. S is unknown but B is known to us. अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, you can get the answer for selling price. You can get the answer for selling price. अब इसको सॉल्व करने का तरीका सीधा ही है, 15,000 will multiply with S and 66. So if I solve it out, we will get 15,000 S minus 66 times 15,000. 9,90,000 is equal to, इन दोनों का सम कर लीजिए, 3,92,000। तो आपके पास देखिए क्या सिचुएशन आ गई, 15,000 S minus 9,90,000 is equal to 3,92,000। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 66 वेरीफाई कर लेते हैं। अब आपके पास फर्दर क्या आ जाएगा, 15,000 S is equal to 3,92,500 plus 9,90,000। अब आप S का आंसर निकाल सकते हैं, 13,82,500 divided by 15,000. You will get the answer for S, 92.17. That means to maintain the profit without changing the sales quantity but changing these two parameters, variable cost increased by 20%, fixed cost increased by 10%. You have to increase the
सेलिंग प्राइस टू 92.17, दैट मीन्स 80 रुपीज से बढ़ा के इसको 92.17 करना पड़ेगा. बाय हाउ मच वी हैव टू इंक्रीज इट? वी हैव टू इंक्रीज, सो इंक्रीज इन selling price is equal to 92.17 minus 80 is equal to 12.17 per unit. और आप परसेंटेज में भी वर्कआउट कर सकते हैं. परसेंटेज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस 12.17 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई. तो सेलिंग प्राइस रुपीज में तो 12.17 चेंज होगा और परसेंटेज में जो चेंज होगा दैट विल बी 15.21%, 15.2125%. So that change you have to do to maintain the profit, So that is the another angle, that is the another way through which we can see the CVP analysis. तो इसमें आपको किस तरह से दिया था, फिक्स कॉस्ट चेंज कर दी, प्रॉफिट का टारगेट वही रख दिया, क्वांटिटी चेंज नहीं की. तो लाइक दिस वी विल वर्क आउट. अब आप देखिए इस क्वेश्चन में ये कंडीशन थी. अगर हम कुछ कंडीशन और डाल दें, हम चाहते थे सेलिंग प्राइस चेंज कर देते, तो कंडीशन क्या होती कि अब नया सेलिंग प्राइस आ जाता, तो नया सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा. तो पॉइंट इज दैट सीवीपी एनालिसिस का न्यूमेरिकल जब आप सोल्व करने लगेंगे या स्टार्ट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा बेस सिचुएशन की उस एलिमेंट को चेंज नहीं करेंगे जिसे चेंज करने को नहीं कहा जाएगा. तो हमें क्वांटिटी चेंज करने को नहीं बोला. क्वांटिटी क्या थी हमारे पास? 15,000 यूनिट. तो हमने क्वांटिटी को कांस्टेंट रखा. तो जैसे आपने क्वांटिटी को कांस्टेंट रखा, आपके पास नई रिलेशनशिप डेवलप होकर आ गई कि आपको अब सेलिंग प्राइस चेंज करना पड़ेगा. तो जिसको चेंज करने को बोलेंगे उसे चेंज करेंगे, बाकी किसी पैरामीटर को चेंज आप नहीं करेंगे. So that is the way, this was the question or case for deciding about the selling price for the desired product. अब ऐसा भी हो सकता था, यहाँ तक ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया. अब मैं इसमें एक और ट्विस्ट लेके आता हूँ. ऐसा हो सकता है कि चेंज सिचुएशन में लाइक वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 20%, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 10%, and company will be able to sell 10% more quantity. Company will be able to sell 10% more quantity. What should be the selling price per unit to maintain the profit? ध्यान से सुनिएगा. थर्ड कंडीशन में क्या डालता हूँ, ये दो तो एज इट इज है. थर्ड कंडीशन ये डाली है, कंपनी 10% एक्स्ट्रा सेल्स कर लेगी. तो अभी 15,000 यूनिट्स बेच रही थी, कंपनी 16,500 यूनिट बेच लेगी. जब 16,500 यूनिट बेच लेगी और कंपनी कहती है मैं प्रॉफिट उतना ही मेंटेन करना चाहती हूँ, 2 लाख रुपए का, तो उस केस में सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आप किस तरह से वर्कआउट करेंगे? आपकी बेस सिचुएशन वही है, यहाँ चेंज हो जाएगा. 15,000 की जगह क्या आ जाएगा? 16,500. जब ये 16,500 आया तो ये भी चेंज हो जाएगा. सो इट विल बिकम 16,500s माइनस 16,500 multiplied by 66, so 10,89,000. 10,89,000. हम यहाँ चेंज कर देते. So we have 16,500s is equal to 3,92,500 plus 10,89,000. अब आप एस की वैल्यू निकाल सकते हैं. $14,81,500 divided by 16,500. आपका प्राइस आ गया 89.79. 89.79 पर यूनिट का मतलब हो गया. अब आपको सेलिंग प्राइस कहाँ से कहाँ लेके जाना पड़ेगा? 80 रुपीज से 89.75.
80 रुपीज से 89.79 माइनस 80, सो 9.79 चेंज होगा। तो 9.79 जब चेंज होगा परसेंटेज भी चेंज हो जाएगी। सो 9.79 डिवाइडेड बाई 80, 12.24%। और आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या इतना प्रॉफिट मैं कमा लूंगा या नहीं कमाऊंगा। एक वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन आप इस तरह से करेंगे, राउंडिंग ऑफ एरर जरूर आएगी, आप प्रॉफिट इक्वेशन काम में लीजिए। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टीएफसी। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टीएफसी। अब आप देखिए, आप जब 16,500 यूनिट्स बेचेंगे तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन पहले निकालिए। सेलिंग प्राइस इज 89.79, वेरिएबल कॉस्ट इज 66, so 89.79 minus 66, so contribution is 23.79. 23.79 multiplied by 16,500, that is your total contribution, 3,92,535, and उसमें से आप फिक्स कॉस्ट घटा दीजिए 1,92,500, तो 2,35,000 रुपीज़। राउंडिंग ऑफ एरर को लेके, अप्रोक्सीमेशन एरर को लेके आपका प्रॉफिट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट जरूर वेरीफाई करेंगे। तो हमने प्रॉफिट वेरीफाई कर लिया, 16,500 पे भी 2 लाख आ रहा है, 15,000 यूनिट्स पे करते हैं तब भी 2 लाख रुपये आए। सो दैट इज़ द वे आप आंसर वेरीफाई करेंगे, जो कैलकुलेशन करेंगे उसको वेरीफाई करते हैं। सो दैट वाज इन द सीवीपी एनालिसिस। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल बिल्कुल इसी तरीके के आते हैं जब केस स्टडी आती है आपके पास। तो याद रखिएगा, इस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं पेपर में। 20 मार्क्स की केस स्टडी भी आ सकती है, बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह से सीवीपी के न्यूमेरिकल होंगे। नेक्स्ट क्लास में भी मैं एक ऐसी प्रैक्टिस लेके आऊँगा जो डिफरेंट होगी। टिल देन जो न्यूमेरिकल मैं आपको अब तक करवा चुका हूँ उनको आप प्रैक्टिस करते रहिए, फॉर्मूला याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।